जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग भारत भूषण चौधरी अंकल जी का है। जुलाई 2007 का सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है आपके लिए आशीर्वाद, और हमारे गुरु जी महाराज ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। तो आप सुनोगे पूरा सत्संग तो ही आपको गुरु जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी शिव के अवतार है। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरु जी के लिए जाति धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार से सब प्राणी एक समान है। शिव ने गुरु जी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्ट से मुक्ति करने के लिए ही भेजा है। तो संगत जी, आज का मैं आप सभी के साथ साझा करूं, इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और एक संगत तक हमारा यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे गुरु जी महाराज का आशीर्वाद आपको पूर्ण मिले। संगत जी आज जो भी संगत हमारे गुरु जी महाराज की पक्की संगत होगी, वो इस सत्संग को पूरा सुनकर हमारे गुरु जी महाराज के चरणों में एक शुक्राना और एक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि हमारे गुरु जी महाराज का प्यार भरा सत्संग और आशीर्वाद भरा सत्संग, अगर आपको हर दिन सत्संग हमारे गुरु जी महाराज का सुनना है तो आपको यह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुरु जी महाराज की पुरानी और पक्की संगत के वीडियो सुनाए जाएंगे संगत जी, और हमारे गुरु जी महाराज के आशीर्वाद आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से साझा करते हैं कि मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष से गंभीर रूप से पीठ दर्द से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तर पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना से सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली से पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने अंपायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के श्री चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा। जब हमने चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उससे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वच्छ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया। संग जी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी के असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से आरंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे टाइफाइड हो गया था। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ की। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। संग जी, उसके बाद
24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में न आने पर प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि वह रोग सत्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूलमाला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान कराने हैं। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतः स्वच्छ हो गई और उसने अधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा की और उनके भक्त हो गए। और इसी के साथ अंकल जी का तीसरा शुक्राना सत्संग कि मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान में एमडी पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीज़ा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती की जिससे वहाँ जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा, दूसरा माता पिता जो अब इस संसार में नहीं है, और तीसरे गुरुजी जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुँच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। संगत जी, हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों को 45 to 50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया था। उसे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। संगत जी, एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुक्ल अधिकारी के घर चलने के लिए कहा जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें प्रस्तुत किए गए और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने की हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था, अब यहाँ पर प्रश्नचित्त होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही वह कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। संगत जी, मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत से अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गड्डी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को कहा, पर वहाँ कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रोकने को कहा और हम दोनों ने उतर कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वहाँ आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद
करने के लिए शब्द नहीं है। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर न हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाइए। मेरे एक संबंधी जो डॉक्टर है, वहाँ पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के भक्त है और उनकी कृपा पात्र है। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे और गुरुजी की कथानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया की और अब वह बिल्कुल स्वच्छ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। और संग जी, गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसको संशोधन कर रहा हूँ और करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं विराम करते हैं। और संगत जी, मैं आप सभी को यह बात कहना चाहूँगी, अगर आपने सत्संग पूरा सुन लिया हो और हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना अब तक नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में एक शुक्राना लिख दीजिए, ताकि हमारे गुरुजी महाराज आपके दुख दर्द तकलीफें लेकर आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।